होने चाहिए। उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम आउट ऑफ विच p आर ऑफ वन काइंड, यानी कि p एक जैसे हैं, q एक जैसे हैं, तो फिर नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या होगी, उसका फॉर्मूला n फैक्टोरियल और p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल में कोई और भी होता तो r फैक्टोरियल भी लिख लेते हैं। मतलब ये वाले क्वेश्चन आपने बुक में पढ़े होंगे, जैसे बेसिक एक वर्ड है तो आप इसके पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनाने हैं, तो आप इसमें क्या कहते हैं, मतलब टोटल लेटर्स कितने हैं, जो रिपीटेड है वो कितने हैं, तो आप इस फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करते हैं। और फिर अरेंजमेंट्स ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन ईच थिंग मे बी रिपीटेड एट एनी टाइम, तो उसका फॉर्मूला क्या है, n रेज़ टू पावर n। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है स्टार्ट कहां से होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो फिर कितने हैं, और जब आप अरेंजमेंट्स की बात करते हैं तो तब कितने हैं। तो जब आप अरेंजमेंट्स की बात करोगे तो आप कॉम्बिनेशन अप्लाई करोगे, जब आप सिलेक्शन की बात करोगे मतलब कॉम्बिनेशन कहाँ का लगता है, जहाँ पे कमेटी का जिक्र है, जहाँ पे ग्रुप का जिक्र है, जहाँ पे 2 पॉइंट्स को मिला के एक 9 सेगमेंट बनता है या डायगोनल्स बनते हैं, तो वहां पे आप क्या अप्लाई करोगे, कॉम्बिनेशन अप्लाई करोगे। और जब अरेंजमेंट्स की बारी आएगी ना कि इन नंबर्स को अरेंज करके लिखें ऑन अ स्ट्रेट लाइन या फिर सर्कल के ऊपर पॉइंट्स की बात आएगी, तो फिर आप क्या अप्लाई करेंगे, कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जी इतनी चीजें हैं, इनको इतने बार सेलेक्ट करें और कोई भी चीज किसी वक्त रिपीट हो सकती है, और जो टोटल पॉसिबल वेज होंगे वो क्या होंगे, n रेज़ टू पावर r। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा, अपने से रिलेटेड आपको एग्जांपल्स कराता हूँ। कॉम्बिनेशन जब भी आप करो तो आप फार्मूले को बेस मत करो, आप उसको लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली देखो कि हम इसको कैसे हल करना है। मिसाल के तौर पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल एक वर्ड है प्लेन, PLANE, 1 2 3 4 5 5 डिजिट नंबर है। अच्छा ये 5 डिजिट नंबर है, वो कहता है कि जी आप इसके अरेंजमेंट बनाएं। अगर आप इसकी बुक से एग्जांपल देखें या आप इसको ऐसे कर दें, आपके पास 3 डिजिट है, A B C, 2 पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी रेपिटेशन, नॉट अलाउड, और दूसरी पॉसिबिलिटी, दूसरा केस क्या है, इसको हम लिखेंगे RN और रेपिटेशन अलाउड। इसको आप लिखते हैं RN लिखते हैं। तो हर क्वेश्चन को हम इस तरीके से मतलब डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ABC 3 वर्ड्स हैं, आपने 3 डिजिट वर्ड बनाना है, 3 डिजिट वर्ड बनाना है फ्रॉम ABC नंबर 1 व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो देखिए 3 डिजिट नंबर बनाना है आपने, तो जरा तवज्जो करें जी। पहली पोजीशन के ऊपर, पहली प्लेस के ऊपर ABC में से कोई भी आ सकता है, तो आप इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है, 3 पॉसिबिलिटीज है। जब एक नंबर सेलेक्ट हो जाए तो बाकी कितनी पॉसिबिलिटीज रहेगी, यहाँ B आएगा या C आएगा, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज है। और जब 2 नंबर सेलेक्ट हो जाए तो एड पे क्या बात होगी, 1, तो 3 2 6, 3 2 6। और अगर रेपिटेशन अलाउड है, रेपिटेशन अलाउड है, तो फिर देखें क्या आंसर होगा। यानी कि पहली प्लेस के आने के 3 चांसेस हैं, तो चूंकि वो नंबर दोबारा रिपीट हो सकता है तो फिर आने के कितने चांसेस हैं, 3। और फिर वो नंबर रिपीट हो सकता है, मतलब अगर मैं C सेलेक्ट कर लिया तो C दोबारा रिपीट हो सकता है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी, तब भी 3 पॉसिबिलिटीज है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल के मुताबिक इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, और इसको करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6। कितने पॉसिबल वेज आ जाएंगे, 6। और इसको आप बना के भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल ABC ACB, ABC और ACB। उसके बाद क्या बन सकता है आपके पास, क्या पॉसिबिलिटीज है, उसके बाद है आपके पास BCA और BAC, BAC
सी, फिर इसके बाद सी ए बी और सी बी ए। तो ये देखें, अगर आपने इसे 3 डिजिट कोई अल्फाबेट बनाना है तो 6 पॉसिबिलिटीज है, या तो एबीसी बनेगा, या तो एसीबी बनेगा, या बीसीए बनेगा, या बीएसी बनेगा, या ये बनेगा, या ये बनेगा। और जब आप इसकी बात करते हैं तो इस पे 27 बनेंगे। पहले क्या बनेगा, मतलब ट्रिपल ए बन सकता है, फिर डबल ए बी बन सकता है, फिर डबल ए सी बन सकता है, फिर ए बी सी ए डबल बी बन सकता है, फिर सी डबल बी बन सकता है। तो मतलब अगर आप इसके अरेंजमेंट बनाए तो 27 बनेंगे। एक और एग्जांपल करते हैं। जी, आपने मतलब एक 4 डिजिट डब्बा बनाना है, 4 डिजिट डब्बा बनाना है फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4। ये 4 डिजिट्स है, आपने इसे 2 डिजिट डब्बा बनाना है। When repetition is not allowed, or number 2 when repetition is allowed। जी, क्वेश्चन क्या होगा, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ दीज डिजिट्स 1 2 3 4। तो जब आपने चूंकि 2 डिजिट नंबर बनाना है तो 2 पोजीशन आपके पास। पहली पोजीशन पे आइदर 1 आइदर 2 आइदर 3 आइदर 4, इन चारों में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, 4 पॉसिबिलिटीज है। तो जब इन चारों में से कोई एक नंबर सेलेक्ट हो जाएगा तो बाकी कितने नंबर आ जाएंगे, 3 नंबर आ जाएंगे। तो जो सेकंड प्लेस पे जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या है, 3। तो 4 3 12। अब एक बात क्लियर रखें स्टूडेंट्स, ये 12 आंसर नहीं है, ये 12 पॉसिबल वेज है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या है आप इसको, या पॉसिबल वेज कहते हैं। तो बेसिकली जो आंसर आपके पास निकला है इसका मतलब ये नहीं कि ये 1 डिजिट होगा। तो इसमें जो 2 डिजिट नंबर जो मिनिमम डिजिट होगा वो आपके पास 1 2 होगा, और जो मैक्सिमम डिजिट होगा लीस्ट डिजिट आपके पास, और जो मैक्सिमम डिजिट बनेगा आपके पास बनेगा 4 3 व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो ये आ जाएगा आपका ग्रेटेस्ट डिजिट, 2 डिजिट नंबर, और ये आपका लीस्ट 2 डिजिट नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बी केयरफुल, जब आप 4 into 3 कर रहे हैं तो इसका आंसर 12 आ रहा है। 12 का मतलब ये नहीं कि 12 एक डिजिट होगा, 12 का मतलब ये है कि 12 पॉसिबल वेज है कि आप इन 4 नंबरों से 4 डिजिट 2 डिजिट नंबर बना सकते हैं व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अगर रेपिटेशन अलाउड हो तो इसका क्या मतलब है, देखें पहली पोजीशन में चारों में से कोई नंबर आ सकता है, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। तो दूसरी पोजीशन में भी चारों में से कोई नंबर आ सकता है। तो 4 4 16, 4 4 16। तो इसमें जो लीस्ट नंबर बनेगा फॉर एग्जाम्पल साल के तौर पर वो डबल 1 बनेगा, और जो मैक्सिमम जाके नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, डबल 4 बनेगा। तो अगर आप 2 डिजिट नंबर बनाए व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड तो ये पॉसिबल वेज है 12, और अगर आप 2 डिजिट नंबर बनाए इस नंबर से बनाए और रेपिटेशन अलाउड हो तो आपको इसका आंसर होगा 16 होगा। तो इस रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जी, ये क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। जी, क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म। जी, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 300, greater than 300, greater than 300 can be formed by the digits, can be formed by the digits 1 2 3 4 or 5, 1 2 3 4 और 6। जी, क्वेश्चन जरा देखिए, परमुटेशन के क्वेश्चन जब भी आप करें परमुटेशन कॉम्बिनेशन के
तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें कि क्वेश्चन क्या बन सकते हैं और क्या कह रहा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 300। पहली बात कि वो नंबर कितना होना चाहिए, 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वो सारे के सारे नंबर जो ग्रेटर देन 300 हो, जो ग्रेटर देन 300 हो, कैन बी फॉर्म बाय द डिजिट्स 1 to 6। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 300 वो 301 से लेके 999 तक, ये 3 डिजिट नंबर है। तो ये कितने नंबर्स होंगे वो आपने बताना है, ठीक है। तो इसमें हम दो केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 रेपिटेशन नॉट अलाउड, और नंबर 2 रेपिटेशन अलाउड। अब जरा तवज्जो करें स्टूडेंट्स, हमने 3 डिजिट नंबर बनाना, 1 2 और 3। अब जरा देखें ये कितने डिजिट्स है, 1 to 6, 1 2 3 4 5 और 6, 5 नहीं है इसके अंदर। तो जो टोटल डिजिट्स है 1 2 3 4 5 है। तो पहली बात है कि स्टूडेंट्स में जल्दबाजी करते हैं कि 1 to 6 लिखा हुआ है तो पहली पोजीशन पे 6 लिख देते हैं कि 6 पॉसिबल वेज है। अब जरा तवज्जो करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। देखिए जी, आपने 3 डिजिट नंबर बनाना है ग्रेटर देन 300। तो इसका मतलब है कि 1 और 2 तो पहली पोजीशन पे नहीं हो सकते, तो पहली पोजीशन पे या 3 हो सकता है या 4 हो सकते हैं या 6 हो सकता है। तो जो पहली पोजीशन के जो पॉसिबल वेज हैं वो कितने हैं, 3। पहली पोजीशन के जो पॉसिबल वेज हैं वो कितने हैं, 3। अगर तवज्जो करें 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो सेकंड पेज में जब आप इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लो तो बाकी 1 2 तो आ सकता है, क्योंकि अगर आप 1 2 आ जाएगा 300 से ग्रेटर नंबर ही होगा। तो 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी है। तो सेकंड पोजीशन के लिए कितने पॉसिबिलिटीज है, 4 पॉसिबिलिटीज है कि अगर आपने 6 सेलेक्ट कर लिया तो 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है और 1 आ सकता है। और थर्ड पॉसिबिलिटी के लिए जब आप थर्ड 3 डिजिट नंबर के थर्ड नंबर की बात करेंगे तो चूंकि आप 2 नंबर सेलेक्ट कर चुके होंगे तो बाकी कितने डिजिट बचेंगे, 1 2 3 4 5 है। 5 में से 2 सिलेक्ट हो गए तो बाकी कितने रह गए, 3। 4 3 12, तो 36 वेज है, 36 वेज है। ऐसे तमाम नंबर जो ग्रेटर देन 300 हो और इन नंबर हमने फॉर्म करने हैं तो 36 वेज है। अब देखें अगर रेपिटेशन अलाउड है, आपके पास रेपिटेशन अलाउड है, फिर क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल पहली पोजीशन पे नंबर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो पहले आंसर क्या आएगा, 3। तो अब चूंकि कोई भी नंबर रिपीट हो सकता है तो 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटीज है, 5 में से कोई आ सकता है। फिर चूंकि रेपिटेशन अलाउड है तो 1 2 3 4 5 में से कोई भी आ सकता है। तो ये 75 वेज हो, 75 वेज हो। तो ये बहुत तवज्जो से आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन की सेंस को क्लियर करना है और उसकी आपने लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में वो पूछना क्या चाह रहा है। तो बेसिकली 36 वेज है कि आप 3 डिजिट नंबर फॉर्म कर सके इन नंबर से, और जब रेपिटेशन अलाउड होगी तो वो 75 वेज है। पहली पॉसिबिलिटी 3 और दूसरी पॉसिबिलिटी ये 5 और 5। इसे रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं। जी, how many 3 digit number greater than 500 using the digits 0 0 1 2 3 4 5 6? How many 3 digits number greater than 600 can be found using the digits इस एग्जांपल के बाद हम ये एग्जांपल कर रहे हैं जो कि इसमें मर्जी जुलती है, लेकिन फर्क क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 600? तो दो कंडीशन है, एक है 3 डिजिट नंबर होना चाहिए और दूसरा क्या है कि 600 से बड़ा होना चाहिए। तो
तो जब 600 से बड़े नंबर की आप बात करते हैं तो पहला नंबर जो है वो 601 होना चाहिए और फिर इसके बाद जो है बाकी नंबर होना चाहिए। तो अगर तवज्जो करिएगा ऐसे तमाम क्वेश्चन जिसमें जीरोस आता है तो उनको हल करते हुए आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि आप इसको कैसे शॉर्ट आउट करना है। तो दो तरीके से करने के, रेपिटेशन नॉट अलाउड और दूसरी पॉसिबिलिटी रेपिटेशन अलाउड। रेपिटेशन नॉट अलाउड का मतलब है कि कोई डिजिट बार रिपीट नहीं हो सकता। मतलब अब देखें जरा 600 और 600 से बड़ा नंबर, तो वो नंबर किससे बनेगा, या 6 से बनेगा या 7 से बनेगा। तो जो पहली पॉसिबिलिटी है, पहली प्लेस पे जो ऑप्शन है हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर 6 और आइदर 7। या तो हम 6 डिजिट से नंबर स्टार्ट करें वो 600 से बड़ा होगा, या फिर 7 से स्टार्ट करें। तो पहली पॉसिबिलिटी आ गई 2। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखिए, जब एक नंबर सेलेक्ट हो जाएगा इनमें से, या 6 हो या 7 हो, तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो बाकी कितनी पॉसिबिलिटीज रहेगी, 4 पॉसिबिलिटीज। या 0 लगा दें, या 1 लगा दें, या 5 लगा दें, या 6। तो दूसरी प्लेस के लिए 4 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। और तीसरी प्लेस के लिए जब दो नंबर सेलेक्ट हो गए हो तो फिर 1 2 3 4 5 में से 2 नंबर तो सेलेक्ट हो चुके हैं, कोई से 2। उसके बाद 3 पॉसिबिलिटीज है कि आप तीनों में से कोई एक नंबर ध्यान रख सकते हैं। तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें तो 24 वेज है कि आप रेपिटेशन नॉट अलाउड हो तो आप ये नंबर बना सकते हैं। तो जो इसका लीस्ट नंबर होगा वो 601 होगा, और जो मैक्सिमम नंबर होगा वो होगा आपके पास 765 जब रेपिटेशन नॉट अलाउड होगी। तो ये रेपिटेशन बनाते जाए और इसको देखते जाए। तो उसके बाद देखें अगर रेपिटेशन अलाउड है तो 3 पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी 6 या 7 में से कोई एक नंबर आएगा। अब जरा सोचो गए, जब एक नंबर सेलेक्ट हो गया तो बाकी कितने नंबर आएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। चूंकि ये जो नंबर आपने सेलेक्ट किया दोबारा रिपीट हो सकता है, तो दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है कि 5 नंबर में से कोई एक नंबर आ सकता है। तो जब 2 नंबर सेलेक्ट हो जाए वो दोनों नंबर दोबारा रिपीट हो सकते हैं। तो लास्ट में भी पॉसिबिलिटीज है कि 1 2 3 4 5 में से कोई एक नंबर लगा दें। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर आ रहा है 50। आंसर कितना आ रहा है, 50। अब जरा एक तवज्जो करें, अगर आप इसके नंबर बनाए तो मिनिमम नंबर बनेगा आपके पास 600। क्या बनेगा, 600। और जो मैक्सिमम नंबर बनेगा इन नंबर से वो बनेगा आपका 777 व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड। अच्छा, तो जो पहला नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 600, फिर 601 602 एंड सो ऑन। तो उसने तो कहा था कि ऐसा नंबर बनाया जो ग्रेटर देन 600 हो, तो ये पहला नंबर तो उसमें शामिल नहीं होगा। तो रहता जो वेरी फर्स्ट नंबर होगा 601। तो इन 50 नंबर में से, इन 50 वेज में 600 भी शामिल होगा। तो लहरा आपने उस 600 को एक्सक्लूड कर देना। तो 50 - 1 करेंगे तो 49 वेज है कि आप 3 डिजिट नंबर बनाए जो कि 600 से बड़े हो, और वो ये। उसके बाद सिंपल सी 2 बातें रह गई। सर्कल परम्यूटेशन क्या होता है, सर्कल परम्यूटेशन में आपने 2 बातों की हालत में, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सर्कल के ऊपर पॉइंट्स की शक्ल में आप चीजों को अरेंज कर रहे हैं, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आपके पास जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा, n - 1 फैक्टोरियल। n - 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, इधर वाले 5 बंदों को टेबल में अरेंज करना है तो किसी एक बंदे को फिक्स करना पड़ेगा। तो अगर एक बंदे को फिक्स करेंगे तो बाकी कितने रह गए, 4 पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ तो 4, पहले 4 पॉसिबिलिटीज, फिर 3, फिर 2, फिर 1, या फिर आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल से कर सकते हैं। देखिए जैसे ABCDE ये अरेंजमेंट और AEDCB ये अरेंजमेंट दोनों डिफरेंट है, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेने से अगर अरेंजमेंट डिफरेंट आती है तो फॉर्मूला लगेगा n - 1 फैक्टोरियल। और अगर आपने नेकलेस में बीड्स डाल दें आपने ABCDE, और अगर आप उसको फ्लिप करें तो क्या बनता है ABCDE। तो ये वाला नेकलेस और ये वाला नेकलेस दोनों सेम है। तो जब फ्लिप करने से अरेंजमेंट क्लॉकवाइज लेने से और एंटी क्लॉकवाइज लेने से अरेंजमेंट में फर्क ना पड़े, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें n - 1 फैक्टोरियल उसका हाफ। लेट्स वर्ड ये थोड़ा परम्यूटेशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कॉम्बिनेशन पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग।